माने ना माने, कोरोना किसी के लिए जिंदगी का आखिरी दाव और किसी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो रहा है। वंदे भारत मिशन भारत सरकार की एक एप्रिशिएबल योजना, जिसमें विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया जा रहा है एट अ प्रीमियम प्राइस। दुबई से आने के लिए लोगों को 15,000 रुपए का किराया देना पड़ रहा है एक तरफ का। अमेरिका से आने के लिए लोगों को 1 लाख रुपए का किराया देना पड़ रहा है एक तरफ का। नॉर्मल डेज में अगर हम यही टिकट्स लेते हैं तो हमारे को दुबई का टिकट, रिटर्न टिकट 15,000 या उससे कम का भी मिल जाता है। अमेरिका का टिकट हमारे को 70,000 रुपए से लेकर ऊपर कहीं भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें 1 लाख रुपया भरना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, जिनकी मजबूरी है वो देंगे, वो वापस आएंगे। एयरपोर्ट पे आने के बाद कोई खास इंतजाम नहीं है। 7 या 8 बार आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं। क्या हम अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखे हैं? मार्च में भी यही हुआ था। जो भी बाहर से लोग आ रहे थे उन लोगों का सिर्फ टेम्परेचर चेक करके उनको छोड़ दिया जाता था, और उनमें से कुछ लोग चालाक थे जिन्होंने पैरासीटामोल खा के उसको भी धोखा दे दिया, और उसके बाद वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही छुप गए। और उसके बाद भारत के कोरोना के नंबर्स बढ़ाने में उन्होंने बहुत मदद करी। कल ही मेरे एक दोस्त दुबई से वापस आए हैं, और वो पहले ही तैयार होके आए थे कि इंडिया आने के बाद उनको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, जो उनकी फैमिली के लिए भी अच्छा है और हमारे देश के लिए भी अच्छा है। एयरपोर्ट पे उतरने के बाद उनको खाली एयरपोर्ट मिला, एयरपोर्ट पे बिकॉज रश नहीं था, खाली एयरपोर्ट मिला, और उसके बावजूद उनको 4.5 घंटे लगे इमिग्रेशन क्रॉस कर लगेज पे आने के लिए। और इस दौरान उनका 7 से 8 बार टेम्परेचर चेक किया गया। और जिस समय उनको लगा कि हाँ अब हम बाहर निकल गए हैं, अब हमें सरकार की तरफ से कुछ आदेश मिलेगा, सरकार की तरफ से एक आदेश मिला, आरोग्य सेतु डाउनलोड कर लीजिए। आरोग्य सेतु, जिसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा आरोग्य सेतु में भी काफी कमियां दिख रही हैं। आई होप वो ना हो, ये सिर्फ मेरे मन का वहम हो, लेकिन थिंकिंग टेक्निकली वो दिख रही हैं। उनको अंत में बोला गया कि आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लो, और उनको होटल के चार्जेस का कागज पकड़ा दिया गया। उनको 4 स्टार होटल और 5 स्टार होटल का ऑप्शन दिया गया। 5 स्टार होटल 3500 रुपए, जिसमें जीएसटी इंक्लूड है 3 मील्स के साथ, और 4 स्टार होटल 2100 प्लस जीएसटी, तकरीबन 2300-2400 3 मील्स के साथ उनको दिया गया। और उनको इस होटल में अगले 14 दिन रहना है। 14 दिन इन होटल्स में रहने का मतलब 30,000 से 50,000 रुपए तक उनको खर्चना पड़ेगा। अब जिस इंसान के पास ये पैसा नहीं है वो क्या करे? सरकार की तरफ से कोई अरेंजमेंट नहीं है कि कोई आदमी जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है वो कहीं फ्री में रह पाए। कोई अरेंजमेंट नहीं है। वो लोग जो पहले ही विदेशों में फंसे हुए थे, या तो होटल को पैसा देके आए हैं या अपने घर का बिना कमाई किए किराए देकर आए हैं, वो इस पैसे को कैसे दें? इतने पैसे जो हमारी सरकार रोज बोल रही है, जो उन लोगों ने इकट्ठे किए हैं सीएम फंड में, पीएम फंड में, या फिर अदरवाइज वो बोल रहे हैं कि हम लोग खाना खिलाने में खर्च कर रहे हैं, या लोगों को हम ट्रैवल करने में, या कोरोना से जो लोग पीड़ित हुए हैं उन पे खर्च कर रहे हैं, वो पैसा कहां जा रहा है? लोगों के पास सरकार की तरफ से ऑप्शन क्यों नहीं दिया जा रहा है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्वारंटाइन हम कराएंगे आपको? लोगों के पास वो ऑप्शन होना चाहिए। जिनके पास पैसा है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो आदमी कहां जाए? मरते हुए आदमी को और मारा जा रहा है। और अगर ये सच है तो कोरोना के नाम पर लोगों को गुमराह क्यों किया जा रहा है कि सेंट्रल और प्रदेश की सरकार सबका ख्याल रख रही है? माने ना माने, कोरोना किसी के लिए जिंदगी का आखिरी दाव और किसी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो रहा है। क्या हमें एज इंडियंस असलियत में कभी सरकार से कुछ मदद मिलेगी, या फिर हमेशा ही ऐसा रहेगा कि पैसा फेंको तमाशा देखो?